था तो किसके विषय कौन बोल रहे थे? हाँ, संजय तो बता रहे थे धृतराष्ट्र से, लेकिन अर्जुन बोल रहे थे किससे? श्री भगवान से। क्या कह रहे थे कि हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। और यहाँ पर देखो भगवान कृष्ण के बहुत से नाम आए हैं, उनमें से एक नाम आया था अच्युत। इस नाम को क्यों लिया गया था? क्योंकि वो जो भी काम करते थे तो अच्छा काम करने से चूकते नहीं थे। जो भी अच्छा काम किया जाए, अगर उसमें कोई चूक ना हो और काम पूरा पूरा अच्छा बन जाए तो उसको हम कह देते हैं अच्युत। तो जैसे उन्होंने सबसे पहला काम अच्छा क्या किया था? बेसहारा लोगों को सहारा देने में कभी नहीं चूकते थे। जो भी उनके सच्चे हृदय से उनको याद करता था, उनका स्मरण करता था तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी रूप में आकर के उसका साथ देते थे। दीन दुखियों की सहायता करने से कभी नहीं चूकते थे और कभी भी सत्य ज्ञान को आगे बढ़ाने से नहीं चूकते थे। अगर ज्ञान अच्छा है, सत्य है, तो उस ज्ञान को वो आगे बढ़ाते थे और असत्य को दबाने में कभी नहीं चूकते थे। ऐसे हम सबको करना है कि जो सत्य हो उसको आगे बढ़ाएं और असत्य को पीछे करें। और ज्ञान और शिक्षा को आगे बढ़ाने में कभी नहीं चूकते थे। जैसे यहाँ पर भी अब जो ये निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था में चल रही शिक्षा की, इसमें आयुष भैया आ जाते हैं और आनंद भैया आ जाते हैं तुम्हारे बीच में, आदित्य भी आ जाते हैं। तो ये क्या है? एक शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास है सबका। और अज्ञान रूपी अंधकार को आगे न बढ़ा करके उसको क्या करना चाहिए? दबाना चाहिए। अज्ञानता सबसे खतरनाक चीज होती है इंसान के लिए। और जाति प्रथा को खत्म करने में भी हम सभी लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन इतना निवेदन करने के बाद भी अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण अभी कुछ नहीं बोले थे। आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण चाहे जितनी मुसीबत में हो हमेशा मुस्कुराते रहते थे और किसी भी कार्य को अच्छा करने के लिए बहुत संयम चाहिए। तो वो जो भी काम करते थे संयम से करते थे और जल्दबाजी किसी काम में नहीं दिखाना होना चाहिए। बहुत जल्दबाजी में, उतावलेपन में काम को नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखो एक सीख ये भी हमको मिल रही है इस श्लोक के द्वारा कि अर्जुन ने कहा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनकी बातों को सुन लिया लेकिन अभी किया नहीं। ऐसे भी हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि कोई कुछ भी कहे, पहले खूब अच्छी तरह से उस शब्द को सुन लेना चाहिए, मनन कर लेना चाहिए और आगे सोच लेना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं कितना गलत है, कितना सही है। अगर हम इसको कर देते हैं तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ये जरूर सोच लेना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण किसी भी कार्य को करने के पहले मुस्कुराते रहते थे, इसलिए उनको कहा जाता है जितेंद्रिय। सभी इंद्रियां उनके पूरे बस में थी, इसलिए उनका दूसरा नाम भी क्या कह सकते हैं? जितेंद्रिय। तो ऐसे ही सबको करना है कि किसी भी कार्य को करने के पहले जल्दबाजी में नहीं कर देना चाहिए कि उन्होंने कह दिया ऐसा हम कर दें। पहले सोच लेना चाहिए कि उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण कुछ निर्णय नहीं दे रहे हैं तो अर्जुन आज 23वें श्लोक में फिर अपनी बात कह रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का 23वां श्लोक है। अब उसको हम लोग सुनेंगे। पहले कह रहे हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन अर्जुन की बात को संजय सुनकर के किससे बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो कह रहे हैं योस्य मानान वेक्षेयम या एते यत्र समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रीतिकीर्षवः। मतलब योत मानान वेक्षेयम माने युद्ध को करने वालों को, योत मानान माने युद्ध
करने वालों को हमेशा कहते हैं ना अच्छे हम, इसी में मिला दिया गया है तो हो गया है वेच्छे हम माने अहम माने मैं देखूं, यह माने जो, एते अत्र, वे अत्र माने यहाँ। अगर इसका आप अच्छी तरह समझ करें तो आधे शब्द निकाल सकते हैं। समागता माने सम्मिलित हुए हैं, समागता माने या एकत्र हुए हैं या आए हुए हैं। धृतराष्ट्रस्य कई बार आया है, धृतराष्ट्र के पुत्र, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्रों में एक ही पुत्र का नाम आता है, किसका? दुर्योधन का। दुर्बुद्धे माने दुर्बुद्धे माने कम बुद्धि का। यहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण नहीं कुछ बोल रहे हैं तो दुर्योधन को फिर से बुरा कह करके बता रहे हैं कि कितना बुरा व्यक्ति है, आप हमको ले चलिए, निवेदन कर रहे हैं। अब प्रिय की सभा माने होता है उसको चाहने वाले, यानी उस बेवकूफ आदमी को कितने लोग चाह रहे हैं। प्रिय माने मंगल कामना करने वाले, अच्छी की सभा माने होता है चाहने वाले। तो यानी अब इस 23वें श्लोक में अर्जुन ऋषि के सम यानी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे प्रभु आप मेरे रथ को उन दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें ताकि मैं उन लोगों को देख सकूं जो यहाँ पर दुष्ट दुर्योधन के तरफ से लड़ने आए हैं, या दुष्ट दुर्योधन कम बुद्धि वाले दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए इच्छा से उनकी तरफ लड़ रहे हैं, जरा मैं उनको देखूं। तो ये इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब यहाँ पर एक आया है, दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि क्यों कहा गया? अर्जुन ने कहा दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि, तो वो जब भगवान श्री कृष्ण उनके रथ को नहीं ले जा रहे हैं तो उनको फिर से एक भावुकता में कहिए चाहे आवेश, भावुकता माने क्या होता है? भावुकता माने प्रेम में कहिए, आवेश नहीं। भावुकता माने जिसको कहते हैं उतावलेपन में या कि भावुक हो गए हम, यानी उस चीज को बर्दाश्त ना कर पाए। और आवेश माने होता है क्रोध, या ये क्रोध में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र का पुत्र है दुर्योधन कम बुद्धि का है, दुष्ट बुद्धि का है, ऐसा उसने इसलिए कहा है अर्जुन ने कि अर्जुन का कहना है कि ये हमारे बाल्यावस्था से ही हमको परेशान करता रहा है। इनकी लड़ाई बाल्यावस्था से चल रही थी और हमारे भाई को भीम को इसने मारने का प्रयास किया। ठीक, एक बार जहर दे करके और रस्सी से बांध करके जमुना जी में फेंक दिया था। हमारे भाई को अब पूरी वो चीज बता रहे हैं, ठीक, कि हमारे भाई को मारने का प्रयास किया। इसके बाद जब हम लोग बड़े हुए तो हमको राज्य नहीं दे रहा था, हमारा हिस्सा नहीं दे रहे थे। फिर जुए से खेल करके हमको पराजित करवा दिया, हरवा दिया। इसके बाद हमारी पत्नी यानी द्रौपदी का हीर हरण करवा दिया। और इसके बाद जब देश से निकाला हो गया तब लाक्षागृह में हमको जलाने का प्रयास किया। इस तमाम तर्क वितर्क दे करके भगवान श्री कृष्ण से बता रहे हैं, इसलिए उसको बोल दिया है अर्जुन ने दुर्बुद्धे, कम बुद्धि का। तो यहाँ पर एक ये हमको निष्कर्ष मिल रहा है कि अगर यहाँ पर दुर्योधन के साथ में जितने सैनिक लड़ रहे थे सबको उन्होंने बोल दिया। अगर हम भी या हम लोग भी ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो लोग हमको भी कह सकते हैं कि कैसा है, दुर्बुद्धि है, कम बुद्धि का है। कि अगर हमको पता हो कि वो आदमी शराबी है, अगर हम उससे दोस्ती करेंगे तो निश्चित उसके लपेटे में आ जाएंगे कि जानते हुए हम उसके साथ रह रहे हैं। या कोई जुआरी शराबी है उसके साथ रहेंगे तो निश्चित हम भी गिने जाएंगे। अगर कोई उद्दंडता कर रहा है उसके साथ में है तो निश्चित हम लोग भी गिने जाएंगे। तो यहाँ पर इस श्लोक से निष्कर्ष निकलता है कि जो
असभ्य टाइप के लोग हों तो असभ्य लोगों के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। नहीं तो यहाँ पर उसी तरह से शब्द का प्रयोग होगा जैसे